सिद्ध पुरुष अच्छे और बुरे के पार होते हैं। पहाड़ पर चढ़ने के पहले पठार पर छोटी छोटी घास और बड़े बड़े पेड़ देखकर मनुष्य सोचता है, ये घास कितनी छोटी है और ये पेड़ कितने बड़े हैं। परंतु जब वह पहाड़ पर चढ़कर देखता है तो उसे घास और बड़े पेड़ सब एक से दिखाई देते हैं। इसी प्रकार सांसारिक दृष्टि से देखने पर छोटे बड़े का कितना भेद दिखाई पड़ता है। कहाँ राजा और कहाँ भिखारी, कहाँ माता पिता और कहाँ संतान। परंतु ईश्वर की ओर दृष्टि पड़ते ही सब समान हो जाते हैं। तब उन्हीं की सेवा परम कर्तव्य बन बैठती है। रानी रासमणी के काली मंदिर में एक बार एक पागल सा साधु आया था। एक दिन उसे कुछ खाने को नहीं मिला, पर उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। एक जगह एक कुत्ते को झूठे पत्तलों में से झूठन खाते देखकर वह उसका कान पकड़कर बोला, तुम खाते हो, हमको नहीं देते, और उसी के साथ खाने लग गया। फिर काली माता के मंदिर में जाकर उसने ऐसी अपूर्व स्तुति की कि मंदिर मानो कंपित हो उठा। बाद में जब वह जाने लगा तब श्री राम कृष्ण ने अपने भांजे हृदय को उसके साथ जाकर देखने को कहा। हृदय के उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर जाते ही उस साधु ने पलटकर कहा, तू क्यों आ रहा है? हृदय ने कहा, मैं कुछ उपदेश चाहता हूं। तब साधु ने कहा, जिस समय तुझे यह नाले का पानी और वह गंगे का पानी दोनों एक प्रतीत होंगे, जिस समय ये शहनाई की आवाज और कोलाहल की आवाज एक ही मालूम होगी, उस समय तुझे ठीक ठीक ज्ञान लाभ होगा। श्री रामकृष्ण कहा करते, उस व्यक्ति की ज्ञानोन्माद अवस्था थी। सिद्ध पुरुष संसार में बालकवत, पिशाचवत या उन्मत्तवत विचरण किया करते हैं। परमहंस की अवस्था बालक जैसी होती है। 5 वर्ष के बालक की तरह उसे स्त्री और पुरुष में भेद मालूम नहीं होता, परंतु फिर भी संसार के सामने आदर्श रखने के लिए उसे कामनी से सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार जनक राजा की सभा में एक सन्यासिनी आई। उसे देख जनक ने सिर नीचा कर लिया, आंखें झुका ली। ये देख सन्यासिनी बोली, हे जनक, तुम्हें अब भी स्त्रियों को देखकर इतना भय लगता है? पूर्ण ज्ञान हो जाने पर 5 साल के बच्चे का सा स्वभाव हो जाता है। तब ये स्त्री है और ये पुरुष, इस प्रकार भेद बुद्धि नहीं रहती। यद्यपि संसार में रहने वाले ज्ञानी में कुछ दाग लग सकता है, परंतु उस दाग के कारण कोई हानि नहीं होती। चंद्रमा में कालिमा है तो सही, पर उससे उसके प्रकाश में कोई बाधा नहीं आती। लोहे की तलवार को पारस पत्थर का स्पर्श करवाने से वह सोने की बन जाती है। उसका आकार पहले जैसा ही रह जाता है, परंतु उससे फिर हिंसा के कार्य नहीं हो सकते। इसी प्रकार ईश्वर के पाद पद्मों का स्पर्श कर लेने पर यद्यपि मनुष्य के आकार में कोई बदल नहीं होता, तथापि उसके द्वारा फिर किसी प्रकार का दोष युक्त काम नहीं हो सकता। अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो चाहो करो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। एक बार भीड़ में से चलते हुए एक साधु का पैर एक दुष्ट आदमी को लग गया। इस पर उस आदमी ने मारे क्रोध के आग बबूला हो उस साधु को इतनी बुरी तरह पीटा कि साधु बेहोश होकर गिर पड़ा। शिष्यों के काफी देर तक सेवा शुश्रूषा करने के बाद जब उसमें कुछ होश आया, तब एक शिष्य ने पूछा, महाराज बताइए तो भला कौन आपकी सेवा कर रहा है? साधु ने कहा, जिसने मुझे मारा था। यथार्थ साधु को शत्रु और मित्र में भेद दिखाई नहीं देता।